सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 11 इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो रहेगी। तो ये यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसको आपने लगा लिया तो 10 से 12 क्वेश्चन डेफिनेटली मैच करेंगे। तो चलो यार टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन है इसको रट्टा लगा लेना बढ़िया से, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है डेफिनेटली मैच करेंगे। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, सांख्यिकी से अभिप्राय है। सांख्यिकी क्या होता है? तो सांख्यिकी एक डाटा होता है या फिर स्टैटिकल मेथड भी होता है। तो सांख्यिकी का अभिप्राय सिर्फ समंक से होता है। याद रखना कि सांख्यिकी जो होता है वो सिर्फ एक डाटा होता है। आगे क्वेश्चन दिया है, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी का प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा, सभी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगर ज्यादा बोलेगा तो किसके द्वारा? व्यवसायियों के द्वारा किया जाता है। नहीं, ज्यादा बोलेगा तो अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है, सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो याद रखना जो सांख्यिकी होता है वो स्टैटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, इसको लिया गया है लैटिन भाषा स्टेटस से। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान द्वारा संग्रहित आंकड़ों को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। आगे है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन बहुवचन दोनों के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो दिया है कि यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है संगणना अनुसंधान। अगला क्वेश्चन दिया है, संगणना विधि क्या होता है? संगणना विधि होता है समग्र जहां उपर्युक्त समग्र जहां पे सभी इकाई एक रूप ना हो, उपर्युक्त जहां समग्र की सभी इकाई समरूप हो, या फिर मितव्ययी, इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाएगा इनमें से सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है अनुसंधान की विधियां हैं। तो अनुसंधान की कितनी विधियां हैं? अनुसंधान की 2 विधियां हैं, एक परिणात्मक और एक गुणात्मक। तो इन दोनों को भी याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा चिन्ह आवृत्ति 5 को दर्शाता है? तो 5 को कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ये 1 2 3 4 5। उसके बाद ऐसे करते हैं, 6 बोलेगा तो एक्स्ट्रा, फिर इस तरह से किया जाता है। 4 के बाद एगो ऐसे दिया जाता है, उसको याद रखना। तो बारंबारता को दर्शाने के लिए बोलेगा तो इस तरह से दर्शा देना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, हम निम्न तथा उच्च ऊपरी सीमाओं का ध्यान दिया जाता है और इसको क्या बोलते हैं? कौन सा श्रेणी बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं समावेशी श्रेणी। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रास का क्या अर्थ है? तो प्रास मतलब होता है अधिकतम और न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर को ही क्या बोलते हैं? प्रास बोलते हैं। और फिर याद रखना कि या प्रास बोल लो या फिर विस्तार बोल सकते हैं या परिसर देगा तो यही होता है अधिकतम संख्या में निम्नतम संख्या को माइनस कर देना, वो कहलाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर दिया है, आगे क्वेश्चन में दिया है, एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर होता है। तो मध्य बिंदु किसके बराबर होता है? उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच के औसत के, मतलब दोनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। आगे दिया है 60 और 80 का मध्य बिंदु क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 20 140 बटे में 2 कर दो, 2 से 3 14, कितना आया? 70। 70 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, पंक्ति और स्तंभों के रूप में समंकों की क्रम व्यवस्था कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सारणीयन। क्या बोलते हैं? सारणी के रूप में ऐसे दर्शाते हैं, उसको सारणी बोलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया, 50 और 70 का मध्य बिंदु क्या होगा? तो दोनों को मध्य बिंदु क्या निकालते हैं? दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 70 और 50 हो गया 120 बटे में 2 कर देंगे 60। 60 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे दिया है, वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको तोरण चित्र बोला जाता है। आगे है, दंड आलेख क्या होता है? तो दंड आलेख जो होता है वो एक विमीय आरेख होता है, और आयत चित्र बोलेगा तो फिर द्विविमीय आरेख टिक लगाना। अगला क्वेश्चन दिया है, आंकड़ों के चित्रीय निरूपण का उद्देश्य क्या होता है? तो इनका मेन उद्देश्य होता है प्रस्तुतिकरण। आगे दिया है क्वेश्चन में, एक पाई आरेख के केंद्र पर कुल कितना कोण बनता है? तो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन दिया है, माध्यिका की गणना का आधार क्या है? तो माध्यिका की गणना का मुख्य आधार क्या होता है? ओजाइन वर्क। और ये माध्यिका की गणना कैसे करते हैं? माध्यिका की गणना पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं, फिर बीच में जो संख्या आता है उसको माध्यिका बोलते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन दिया है, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्रियाएं जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीयक देगा तो इसमें विनिर्माण आता है, तृतीयक देगा याद रखना इसमें सेवा क्षेत्र आता है। आगे क्वेश्चन दिया है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में ब्रिटिश काल में जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो किस वर्ष को महाविभाजन का अर्थ वर्ष बोला जाता है? तो 1921 को जो है सो महाविभाजन का वर्ष बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वेज नहर को परिवहन के लिए कब खोला गया था? तो 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था।
अगला क्वेश्चन देखो दिया है भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी। तो याद रखना जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो प्रारंभ किया था 1951 से 56 और दूसरी कब होगी 56 से 61। और ये पंचवर्षीय योजना जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हटा दिया गया था। और उसके बाद क्या आयोजित किया गया था, उसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया था कब, 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन दिया है जीडीपी का अर्थ क्या होता है। जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं उसको। आगे देखो दिया है हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन दिया है देखो कृषि भारत की आत्मा, यह कथन किसने कहा था। तो ये जो कथन है कहा था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे दिया है जैविक कृषि क्या होता है। तो जैविक कृषि होता है एक धारणीय कृषि, मतलब ऐसे हम कृषि करें कि उससे प्रदूषण ना हो, साथ साथ क्या हो कि अच्छी उपज भी मिले। आगे देखो दिया है दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया था। दूसरी हरित क्रांति का नारा दिया था APJ अब्दुल कलाम ने। अगला क्वेश्चन दिया है चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। कहाँ पे, हिमालय क्षेत्र में। और कब बोलेगा तो याद रखना 1970 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत कब हुई थी। तो 27 अगस्त 1907 को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में आर्थिक सुधार की आरंभ कब की गई थी नीति। तो 1991 ईस्वी में। आगे है वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या कितनी है। तो अभी कुल 5 हैं जिसको लाइसेंस मिला है। आगे क्वेश्चन देखो दिया है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान केंद्र कहाँ पे है। तो ये कलकत्ता में स्थित है, कोलकाता में। आगे दिया WTO का अर्थ क्या होता है। WTO का अर्थ होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन दिया है लास्ट क्वेश्चन में विनिवेश का क्या अर्थ होता है। तो विनिवेश का अर्थ होता है सार्वजनिक उद्यमों में निजी क्षेत्र का निवेश। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 40 मोस्ट क्वेश्चन देख लिया यार। इसको रट्टा लगा लेना, बढ़िया से याद कर लें क्योंकि इससे 10-12 क्वेश्चन यार डेफिनेटली मैच करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।